नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ नेक्स्ट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट में आपको मिलेंगे 70 क्वेश्चन जो जीके, हिस्ट्री और साइंस से रिलेटेड होंगे। इसमें वो सारे क्वेश्चंस हैं जो पिछले एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं और इनकी नेक्स्ट एग्ज़ाम्स में भी आने की संभावना है। इससे पहले भी हम आपके एक सेट के 70 क्वेश्चंस करा चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वीडियो को जाकर देख सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। हम इसी तरह के 10 सेट आपके लिए लेकर आने वाले हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं हम प्रैक्टिस सेट 2 के नेक्स्ट 70 क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1, भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य है। तो वित्त आयोग का प्रधान कार्य आपका होता है केंद्रों और राज्यों के बीच राजस्व वितरण का। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सा स्थल मिसाइल परीक्षण केंद्र के लिए जाना जाता है? तो मिसाइल परीक्षण केंद्र के लिए चांदीपुर बहुत ज़्यादा फेमस है। ये ओडिशा के बालेश्वर ज़िले में पड़ता है और यहाँ पर हमारी भारतीय थल सेना का मिसाइल परीक्षण केंद्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जगन्नाथ मंदिर किसने बनवाया था? तो दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर जो आपका ओडिशा के पुरी में है, ये मंदिर अवंतीवर्मन ने बनवाया था जो कि 11वीं सदी में बना था। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किस स्थान पर हिंदुस्तान जस्ता संयंत्र जिंक प्लांट स्थित है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका विशाखापट्टनम। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी भारत में बहने के हिसाब से गंगा नदी को ही भारत की सबसे लंबी नदी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों, लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग बुक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों, इसके लेखक हैं M.K. गांधी। इनमें से भारत का कौन सा राज्य अधिकतम घने वनों से आच्छादित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 11, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है आपका। और इंडिया गेट कहाँ पर है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में बताइए। शीतकालीन फसल ऋतु को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो शीतकालीन फसलें जो हैं वो रबी फसल के नाम से जानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 13, टेस्ट क्रिकेट में किस भारतीय खिलाड़ी ने सर्वाधिक विकेट प्राप्त किए? तो टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले जो खिलाड़ी हैं वो अनिल कुंबले हैं। क्वेश्चन नंबर 14, तिब्बत से होकर भारत में बहने वाली नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो तिब्बत की मानसरोवर झील से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी है जो तिब्बत से होकर भारत में बह रही है और तिब्बत में से दूसरे नाम से जाना जाता है दोस्तों, तिब्बत में से सापू के नाम से जाना जाता है और जब ये असम में पहुंचती है तो इसको तिहांग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो दोस्तों, किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में है। इनमें से किस क्षेत्र में मचकुंद बिजली परियोजना स्थित है? तो ये कोरापुट में है मचकुंद बिजली परियोजना। इनमें से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत के दक्षिण तथा उत्तरी भागों को अलग करती है? दक्षिणी और उत्तरी भागों को अलग करने वाली जो पर्वत श्रृंखला है वो है सतपुड़ा। तार कोड का आविष्कार किसने किया? तो टेलीग्राफ या तार कोड का आविष्कार
SFB मोर्स ने किया। इनमें से कौन सा स्थल जैन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा खंडगिरी। इनमें से कौन सा स्थल अपने थर्मल पावर प्लांट के लिए स्थित है? आंसर हो जाएगा तलचर। इनमें से कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। दोस्तों कपास के टॉप 5 जो राज्य हैं वो हैं गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीफोन का आविष्कार किया है ग्राहम बेल ने। अगला क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय उच्चतम न्यायालय की प्रथम भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी? तो पहली महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीबी। भारत में पहली रेलगाड़ी का उद्घाटन किस वर्ष हुआ? तो 1853 को पहली रेलगाड़ी चली थी मुंबई से ठाणे के बीच। परिकलन मशीन का आविष्कार, कैलकुलेटिंग मशीन का आविष्कार सबसे पहले किसने किया? तो इसका आविष्कार किया ब्लेज पास्कल। इन्हीं के नाम से एक पास्कल इंस्ट्रूमेंट भी आपने देखा होगा जिसको काउंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के इन राज्यों में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या किस राज्य में है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अभिज्ञाना शाकुंतलम किसने लिखा? आंसर हो जाएगा कालिदास। सदाबहार वनों का दूसरा नाम क्या है? तो सदाबहार वनों को उष्णकटिबंधीय वनों के नाम से भी जाना जाता है। इनमें से किस राज्य में लिग्नाइट का सबसे बड़ा भंडार है? तो तमिलनाडु में लिग्नाइट का सबसे बड़ा भंडार है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी समुद्री तट कोंकण के नाम से जाना जाता है। चाइना का शोक किस नदी को कहा जाता है? वांग हो नदी को चाइना का शोक कहा जाता है। 20 जनवरी 1956 को भारत में क्या हुआ था? तो भारत एक गुट निरपेक्ष बन गया था। भारत प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य क्या है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आपका कृषि आता है। धरती से हवा में मार करने वाला प्रेक्षा पात्र कौन सा है? तो धरती से हवा में जो मार करने वाला प्रेक्षा पात्र है वो है त्रिशूल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? आंसर हो जाएगा कपूरथला। इनमें से कौन सी हिमावर्ती नदी है? तो हिमावर्ती नदी गंगा, जो ग्लेशियर से निकल रही है। इनमें से किसके लिए कच्छ का रण जाना जाता है? तो कच्छ के रण में कौन पाए जाते हैं? जंगली गधे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। भारत सरकार का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? आंसर हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। कैनोन शब्द किससे जुड़ा हुआ है? तो कैनोन शब्द बिलियर्ड्स गेम से जुड़ा हुआ है। इनमें से एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का। पूर्वी समुद्री तट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा। और सेकंड कौन है? कमेंट सेक्शन में बताइए। सेकंड अंतरिक्ष यात्री कौन से बने हैं जो हाल ही में वापस आए हैं स्पेस स्टेशन से होकर? कमेंट सेक्शन में नाम बताइए उनका आप। अपने आकार के हिसाब से आंध्र प्रदेश सरकार के राज्यों में किस स्थान पर आता है? तो ये चौथे स्थान पर आता है। दीपिका कुमारी किस खेल का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो दीपिका कुमारी तीरंदाजी खेलती हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शुरुआत कब से होती है? ये मई और जून से होती है। सालार जंग संग्रहालय कहाँ पर है? ये हैदराबाद में है। क्वेश्चन नंबर 50, इनमें से किस स्थान पर रॉकेट प्रक्षेपण किया जाता है? आंसर हो जाएगा श्रीहरिकोटा। एक खींचे गए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो दोस्तों इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। मानव शरीर का कौन सा अंग निमोनिया से प्रभावित होता है? तो निमोनिया दोस्तों हमारे फेफड़ों को इफेक्ट करते हैं। प्रकाश रेडियो तरंग एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो प्रकाश रेडियो तरंगे एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे होती है? तो दोस्तों ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। जब एक चल वस्तु की गति 2 गुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो दोस्तों अगर कोई वस्तु चल रही है और उसकी गति को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। इनमें से किस भारतीय को भौतिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो एस चंद्रशेखर को भौतिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। विबग्योर स्पेक्ट्रम किससे जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों ये प्रकाश से जुड़ा हुआ है। जब श्वेत प्रकाश को किसी भी प्रिज्म के अंदर से गुजारा जाता है तो वो 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है जिसका सीक्वेंस विबग्योर है। वी फॉर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो इस सीक्वेंस को आपको याद रखना है।
ये क्वेश्चन हमने पिछले सेट में भी पढ़ाया था आपको, पर क्वेश्चन दूसरे तरीके से था कि किस प्रकाश की तीव्रता सबसे अधिक और किसकी सबसे कम होती है। अगर आपने वीडियो देखा है तो कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए, किस प्रकाश की तीव्रता इनमें से किस कलर के प्रकाश की तीव्रता कम होगी और किसकी सबसे ज़्यादा। किस यंत्र का प्रयोग करके भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, तो सिस्मोग्राफ का यूज़ करके भूकंप की तीव्रता को मापा जा सकता है। विद्युत वहन करने के लिए किसे उत्तम समझा जाता है, तो विद्युत वहन, वहन का मतलब है चालन करना, तो विद्युत वहन के लिए कंडक्टर्स सबसे उचित हैं, जिनको आप चालक बोलते हो। वनस्पतियों में जीवन होता है, इसका शोध किसने किया था, तो जेसी बोस ने इसका शोध किया था। मानव शरीर में पित्त का निर्माण करने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो पित्त का निर्माण करने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर। आनुवांशिकता के अध्ययन को क्या कहा जाता है, इसे बोलोगे आप जेनेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 62, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रकृति कैसी होती है, तो दोस्तों ये एक गंधहीन गैस होती है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है, तो अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन निकलता है हमारे। मांसपेशियों में किस द्रव के एकत्रित होने से थकावट होती है, तो मांसपेशियों में अगर लैक्टिक एसिड जमा हो गया है तो मांसपेशियों में दर्द होगा और आपको थकान फील होगी। इसीलिए जब आप रनिंग वगैरह करते हो तो बॉडी में सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है बॉडी के पार्ट्स में और हमारे बॉडी पार्ट्स में दर्द होता है। निम्न में से कौन सी धातु इस्पात के बराबर मजबूत किंतु भार में उससे अधिक होती है, तो टाइटेनियम इसका आंसर है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। परम शून्य ताप पर क्या होता है, परम शून्य ताप पर आणविक गति अवरुद्ध हो जाती है, तो दोस्तों अणुओं की गति अवरुद्ध हो जाएगी। सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन क्या होता है, एक कंडक्टर है। वैसे तो ये सेमीकंडक्टर होता है, बट अगर इसमें इम्प्योरिटी मिला दी जाए तो ये कंडक्टर की तरह वर्क करता है। निम्नलिखित में से कौन सी किरणें आंखों से नहीं देखी जा सकती, तो पैराबैंगनी, अवरक्त, गामा, हम इनमें से किसी को भी अपनी आंखों से नहीं देख सकते। आंधी के आगमन से पूर्व बैरोमीटर के पारे का स्तर सामान्य स्तर के नीचे पहुंच जाता है। तो दोस्तों कैसे लगे आपको ये 70 क्वेश्चन, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह जुड़े रहिए हमारे चैनल से। हम ऐसे ही 10 सेट और लेकर आएंगे और आपको इन सेट में से ज़रूर क्वेश्चंस मिलेंगे अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।